हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों यहाँ पे एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसने कहीं ना कहीं काफ़ी सारे इन्वेस्टर को निराश किया है। लेकिन अगर आप लोग एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि रिटर्न को नहीं, बिजनेस को देख के इन्वेस्ट करते हैं, तो ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया रिटर्न आने वाले टाइम में दिखा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में जरूर देख लिया होगा यहाँ पे किस स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे बात होने वाली है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। आप लोग ने देखा काफ़ी सारे दिनों से, हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी महीनों से, ये 2800 से 3000 के बीच में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग डे में आप लोग देखेंगे 1% निगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने प्रोवाइड करा है। अगर हम लोग यही चीज़ एक महीने की बात करें तो एक महीने में भी फ्लैट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। 1% निगेटिव रिटर्न, 3200 3300 का हाई लगता हुआ दिखाई देगा आपको। उसके बाद वापस ये स्टॉक आपको 2800 का लो लगाता हुआ दिखाई देगा। लगातार एक ही वे में आपको कंसोलिडेट करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर हताश हो जाते हैं कि या तो स्टॉक आप ट्रेंड में रहे या फिर डाउन ट्रेंड में। जब स्टॉक कोई कंसोलिडेट करता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं किसी भी इन्वेस्टर को लेके। लेकिन जब आप लोग एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो कर रही होती है और मार्केट की सबसे बेहतरीन कंपनी होती है उस सेक्टर की, तो आप लोगों को जरूर ऐसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए और आप लोगों को केवल और केवल पेशेंस रखनी चाहिए कि कभी भी वो स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करा के दिखा सकता है। स्टॉक मार्केट में आप लोग भी जानते होंगे कि 365 दिन में आप लोगों को केवल और केवल एक वीक ही चाहिए अच्छे रिटर्न पाने के लिए। एक हफ्ते में वो स्टॉक 30 से 40% के रिटर्न भी दिखा सकता है, लेकिन आप लोगों को वो स्टॉक 365 दिनों के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसीलिए मार्केट में पैसा वही बनाता है जो सबसे ज़्यादा होल्ड करता है स्टॉक को। ये कंपनी कहीं से भी आपको खराब नजर आती हुई नहीं दिखेगी। एक लार्ज कैप कंपनी, और लार्ज कैप कंपनी में आप लोग जानते हैं कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। और अगर हम लोग इस सेक्टर की बात करें तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेहतरीन फंडामेंटल इसी कंपनी के देखने को मिलेंगे। आप लोग देखेंगे काफ़ी सारे मार्केट लीडर ऑलरेडी इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो जो कि बहुत बड़ा मल्टी बैगर आपको देखने को मिलता है। बजाज फिनसर्व बहुत बड़ा मल्टी बैगर आपको ये ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। मुथूट फाइनेंस हो, बजाज होल्डिंग हो, चोलामंडलम हो, तो मतलब कि आप लोग देखेंगे जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा, हम लोग बोल सकते हैं, इन्वेस्टरों का पसंदीदा सेक्टर है। अगर हम इन सभी स्टॉक्स को इससे कंपेयर करें तो आप लोगों को ये स्टॉक सबसे ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। आप लोग देखेंगे जहां बजाज फाइनेंस 83 के पीई पे कामकाज कर रहा है, बजाज फिनसर्व 55 पे, SBI कार्ड 108 पे, वहीं पे HDFC AMC केवल 45.76 के पीई पे कामकाज कर रहा है। तो मतलब अभी वैल्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। डेप्थ की बात की जाए तो आप लोग देखेंगे कि बजाज फाइनेंस में 1,31,000 करोड़ का डेप्थ है, बजाज फिनसर्व में 1,28,000 करोड़ का डेप्थ है। काफ़ी सारी कंपनियों पे काफ़ी बड़ा बड़ा डेप्थ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन HDFC AMC में एक भी करोड़ का डेप्थ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग ROCE देख सकते हैं कि फंड का कितनी सही तरीके से ये कंपनी यूटिलाइज कर रही है। बजाज फाइनेंस की ROCE देखिए आप लोग 9% के आसपास की देखने को मिलेगी, बजाज फिनसर्व की 11% की, HDFC AMC देखिए जो अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, लगभग 40% की। तो मतलब कि 100 रुपये पे कंपनी 40 रुपये के आसपास का मुनाफा कमा रही है। आप लोग देखेंगे जहां सारे के सारे इस सेक्टर के कंपनियां, आप लोगों को निगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये देखिए क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन में बजाज फिनसर्व की -31%, SBI कार्ड की -22%, वहीं पे HDFC AMC पॉजिटिव में है 14.25%। तो मतलब कि कंपनी में कहीं कोई आपको दिक्कत नज़र आती हुई नहीं आएगी। आप लोग ऑलरेडी अगर इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो केवल आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंपनी है। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखें इस कंपनी की, तो मार्च 2016 में जो कंपनी 478 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाती थी, वो आप देख सकते हैं 1369 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करने लगी है। मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं 3 गुने के जंप ऑलरेडी इसके प्रॉफिट में आ चुका है। लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बेहतरीन रिजल्ट दिखाए। किसी भी ईयर का आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को प्रीवियस ईयर से वो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं जिसका परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली बहुत ही बेहतरीन दिख रहा हो, तो कभी भी उस स्टॉक में बेचना की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स आप लोगों को बहुत बड़ी रैली दिखाते हैं, लेकिन वो उतना ही पेशेंस भी आपका चेक करते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ आप लोग कंपनी देख सकते हैं
23% के CAGR से पिछले 5 सालों से ग्रो करती हुई नजर आ रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। और आप लोग एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जिसमें हम लोग हमेशा ही अपना सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हम लोगों को रिटर्न ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को उतना ही कम रिस्क भी चाहिए, और ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आप लोग इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल भी बेचने की जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि इसने काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के दिखाए हैं। अगर हम लोग बात करें इसके मैक्स रिटर्न की, तो आप लोग देखेंगे कि 2018 से इस कंपनी ने ऑलरेडी 61% के रिटर्न दे दिए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं अभी लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अगर आप लोगों को पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई आप लोग देखेंगे तो 4000 के आसपास का है। तो वहां से भी अभी है बहुत नीचे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर हम लोग बात करें फोरकास्ट की, तो आप लोगों को काफी ज्यादा हाई एनालिस्ट रेटिंग इस स्टॉक पे देखने को मिलेगी। 21 एनालिस्ट की राय टिकट टैप की वेबसाइट पे डली हुई है, जिसमें कि 62% रिकमेंड करते हैं इस स्टॉक को बाय करने के लिए, और नेक्स्ट ईयर का टारगेट 3500 का देते हैं, जो कि यहाँ से 18 to 20% अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी आपको इस साल दिसंबर तक ही इस टारगेट को अचीव करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोअर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। लगातार क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इस कंपनी के, तो कभी भी आपको इस स्टॉक में तेज मोमेंटम दिखाई दे सकता है। आप लोगों को केवल और केवल होल्ड करना है इस स्टॉक को, आप लोग बढ़िया रिटर्न जरूर बनाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ जो कि आपको बढ़िया रिटर्न बना के दिखा सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।